हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपसी सहमति से तलाक यानी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर शांति से अलग होना चाहते हैं तो यह तरीका सबसे आसान और कानूनी रूप से सुरक्षित है। इस वीडियो में हम जानेंगे आपसी सहमति से तलाक क्या है, इसके कानूनी प्रावधान क्या है, पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, जरूरी शर्तें नेसेसरी कंडीशन क्या होते हैं, 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है, महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, आपसी सहमति से तलाक क्या है। आपसी सहमति से तलाक का मतलब है पति और पत्नी दोनों यह मान लेते हैं कि वे अब साथ रह नहीं सकते और वे मिलकर शादी को शांतिपूर्ण तरीका से खत्म करना चाहते हैं। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है, लंबी कोर्ट की लड़ाई नहीं होती है, प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। दूसरा, कानूनी प्रावधान लीगल प्रोविजन क्या क्या है जान लेते हैं। भारत में यह तलाक मुख्यतः हिंदू मैरिज एक्ट 1955 धारा 13B इट मीन सेक्शन 13B के तहत होता है। इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख आ जाते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 धारा 28 यानी सेक्शन 28, इसमें इंटर रिलीजियन मैरिज, सिविल मैरिज आ जाता है। द डिवोर्स एक्ट 1869, इसमें सेक्शन 10A के हिसाब से क्रिश्चियन आ जाते हैं। इसके तहत पति और पत्नी संयुक्त याचिका यानी जॉइंट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तीसरा, आवश्यक शर्तें एसेंशियल कंडीशन क्या क्या है जान लेते हैं। पहला कंडीशन, कम से कम 1 साल से अलग रहना। दूसरा, पति, इसका मतलब होता है पति पत्नी कम से कम 1 साल अलग रहना चाहिए। अलग रहने का मतलब यह है उनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं है। दूसरा कंडीशन, दोनों पक्ष यह मानते हैं कि अब साथ रहना संभव नहीं है, विवाह पूरी तरह से टूट चुके हैं। तीसरा कंडीशन, सभी मुद्दों का निपटारा। निम्नलिखित विषयों पर सहमति होना बहुत ही जरूरी है। भरण पोषण, आलिमनी यानी मेंटेनेंस, कोई निश्चित नियम नहीं है, निर्भर करता है दोनों की आय, जीवन स्तर, बच्चे की जरूरत, यह हो सकता है। विदाउट और विथ लमसम अमाउंट, विथ और विदाउट मंथली मेंटेनेंस, ये संभव हो सकता है। दूसरा, बच्चों की कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी जो होता है वो कोर्ट की मुख्य सिद्धांत रहता है। बच्चों का महत्वपूर्ण हित, कस्टडी के प्रकार कितने कितने प्रकार रहता है। संयुक्त कस्टडी, जॉइंट लीगल कस्टडी, जब माता पिता दोनों मिलकर बच्चों की जीवन के बड़ी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सलाह ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। सोल कस्टडी, जब किसी बच्चे की देखभाल और निर्णय लेने का कानून अधिकार सिर्फ एक ही माता या पिता पेरेंट को दी जाती है। मुलाकात का अधिकार, विजिटेशन राइट्स, आमतौर पर परिवार कानून में तलाक या अलगाव के बाद बच्चों से मिलने की कानूनी अधिकार के लिए प्रयोग की जाती है। राइट्स ऑफ एक्सेस, चाइल्ड को मिलने का अधिकार कोई किस दोनों को रहता है। देन तीसरा, संपत्ति का बंटवारा, आपसी सहमति से
तलाक में संपत्ति का बंटवारा कोर्ट नहीं करती, बल्कि पति पत्नी आपस में समझौता सेटलमेंट के माध्यम से तय कर लेते हैं और यह समझौता तलाक की प्रयोग फास्ट मोशन के तहत फाइनल कर लिया जाता है। देन चौथा, पूरी प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। स्टेप 1, ये कैसे कैसे संयुक्त याचिका दाखिल करना, ज्वाइंट पिटीशन फाइल करना, दोनों पक्ष फैमिली कोर्ट में संयुक्त याचिका दाखिल कर सकते हैं। स्टेप 2, पहला मोशन, फास्ट मोशन में कोर्ट दोनों के बयान दर्ज करता है, सहमति की पुष्टि करती है। स्टेप 3, आपसी तलाक में काउंसलिंग मीडिएशन क्या होता है। काउंसलिंग या मीडिएशन यह प्रक्रिया है जिसमें कोर्ट द्वारा नियुक्त काउंसलर मीडिएटर पति पत्नी के साथ बात करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शादी बच सकती है, क्या दोनों के बीच सुलह संभव है, अगर नहीं तो क्या सभी मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से फाइनल हो चुका है। अगर काउंसलिंग सक्सेड नहीं हुआ, फेल हुआ, तो स्टेप 3 को आ जाता है कूलिंग ऑफ पीरियड, जो सामान्यतः 6 महीने का समय दिया जाता है ताकि दोनों पक्ष पुनर्विचार कर सकें। कूलिंग पीरियड क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर के मैटर में इस फैसले में कहा गया 6 महीने के कूलिंग पीरियड जो होता है वो अनिवार्य नहीं होता है, कोर्ट इसे माफ वेव कर सकता है। तो इसके हिसाब से कब माफ किया जाएगा? दोनों अगर मिनिमम 18 मंथ से ज्यादा अलग अलग रह रहे हैं, सुलह की कोई संभावना नहीं है, सभी विवाद सुलझ गया है, देन आते हैं सुप्रीम कोर्ट का पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 142 स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अधिकार है पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। विशेष अधिकारों में सीधे तलाक देने का फैसला लिया था सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त जजमेंट में। देन कम्स टू स्टेप नंबर 4, दूसरा मोशन 6 महीने के बाद या आफ्टर वेव ऑफ द कूलिंग पीरियड दोनों फिर कोर्ट में उपस्थित होते हैं, अंतिम सहमति देते हैं कि हमको डिवोर्स चाहिए। तो स्टेप 5 को आ जाता है तलाक की डिक्री, कोर्ट तलाक का आदेश यानी डिक्री पारित कर देता है। देन महत्वपूर्ण टिप्स आपको देता हूं, वो याद रखिए। हमेशा लिखित समझौता करें, सभी शर्तों स्पष्ट लिखें, भविष्य की विवाद से बचें, वकील की सलाह लें। आपसी सहमति से तलाक शांतिपूर्ण होता है, कम समय लेने वाले होते हैं, कम खर्चीला होता है, यह भावनात्मक और कानूनी दोनों रूप से बेहतर विकल्प है। तो ये आप अगर चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आप अगर नए हैं ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।